मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिगर के खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह गुस्सा है। गुस्सा है, गुस्सा है। ये गुस्सा न सिर्फ इंसान को हलाक करता है, बर्बाद करता है, उसकी अकल को माफ करता है, बल्कि मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे ज्यादा हमारे लिवर को जो चीज डैमेज करती है वो गुस्सा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी मेरे लिए कोई नसीहत कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिगर के खराब होने के पीछे सबसे बड़ा सबब, सबसे बड़ी वजह गुस्सा कैसे हो सकता है? इसको सबसे पहले हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे। गुस्से से क्या होता है मेरे मोहतरम भाइयों? जैसे ही गुस्सा आता है, हमारे जिस्म में जो हमारा हार्ट है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारे खून की नालियों में, हमारे आर्टरीज और वेन्स में जो खून सर्कुलेशन कर रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, खून की नालियों पे दबाव बढ़ जाता है, हमारा ब्रीथिंग रेट तेज हो जाता है, हमारे सांस तेज तेज आता है, हमारे मुंह में सलाइवा ज्यादा आ जाता है, हमारे जिस्म में एक हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, कानों की टिप गर्म हो जाती है, दिमाग माउफ हो जाता है, डिसीजन पावर खत्म हो जाती है, जिस्म में एक हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है। अब इन सारी कैफियत को हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है, जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, उसकी जो सिक्रीशंस हैं, उसके अंदर से जो डोपामिन निकलता है, उसके अंदर से जो ऑक्सीटोसिन निकलता है, उसके अंदर से जो एंड्रोफिन निकलता है, सिटिनोन जो निकलता है, मेरे भाइयों ये गुस्सा हमारी बॉडी के सारे हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। अब खून का जोश बढ़ा, अब जैसे खून का जोश बढ़ा तो जितने पार्ट ऑफ बॉडीज हैं उनको जो ब्लड मिल रहा था उसकी सर्कुलेशन और सप्लाई कम हो गई, और हमारा ये जिगर जिसने बाइल प्रोड्यूस करना था, जिसने हमारे खाने को डाइजेस्ट करके उसका ब्लड बनाना था, ब्लड में एनर्जी देने के लिए उसके एक एक इंग्रेडिएंट्स को लैदा करना था, लेकिन जब गुस्सा होगा क्या होगा? हमारी बॉडी में वो तोड़ फोड़ का अमल होगा जिसको कभी भी जिगर ना तो अफोर्ड कर सकता है और ना ही उसको हील कर सकता है। और जैसे गुस्सा किया, मेरे खून का जोश बढ़ा, तो मेरे मोहतरम भाई और मेरी बहनों, हमारे जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं उनको जो ब्लड की सप्लाई मिलनी थी वो मिलना बंद हो गई, और इसके साथ साथ खून थिक होना शुरू हो गया, खून गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब जितना खून गाढ़ा होता जाएगा, हमारे दिल को पंप करने में उतना जोर ज्यादा लगेगा। अब उसको जो जोर लग रहा है उसको एनर्जी चाहिए, उसको ताकत चाहिए, उसको कुव्वत चाहिए, और ये कुव्वत किसने देनी थी? आपके लिवर ने, क्योंकि आपका लिवर बाइल देगा, आपका लिवर अपनी बाइल प्रोड्यूस करेगा तो वो खाना डाइजेस्ट होगा, खाना डाइजेस्ट होगा तो आपके बॉडी में एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो वो दिल, उसको तकवीयत मिलेगी, उस खून को एनर्जी मिलेगी, वो ब्लड थिन होगा। मगर जब लिवर काम ही नहीं कर रहा तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी? वो बाइल कैसे बनेगा? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हम हर शख्स लिवर की मेडिसिन खाने के लिए, हर शख्स पूछता है, डॉक्टर साहब मैं जिगर को कैसे बचा सकता हूँ? मुझे कोई नुस्खा बताओ, मुझे कोई मेडिसिन बताओ, मुझे कोई चीज बताओ कि जिससे मैं जिगर की बीमारी से महफूज हो जाऊं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि जिगर खराब क्यों होता है? जिगर के खराब होने के पीछे सबब क्या है? इसके साथ साथ जिगर खराब होता है ऐसी डाइट से जिसके लिए रब ताला ने उसकी बॉडी को बनाया ही नहीं। जितनी आर्टिफिशियल चीजें हैं, जितनी रिफाइंड चीजें हैं, जितनी प्रोसेस चीजें हैं, जितनी केमिकल वाली चीजें हैं, ये सारी आपके लिवर को डैमेज करती हैं। आपके सॉफ्ट ड्रिंक, आपके एनर्जेटिक ड्रिंक, आपके आर्टिफिशियल जूसेस, ये जिसको आज आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हो, ये एक्चुअल में कार्बोनेटेड वाटर है। मेरे मोहतरम भाइयों, हम तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और वो पानी जिसमें बंडल ऑफ कार्बोनेट है वो आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक कैसे हो गया? वो सारे आर्टिफिशियल जूसेस जो केमिकल से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये आपके जिगर को डैमेज करते हैं। या आपके फास्ट फूड, या आपके जंक फूड, या आपके आर्टिफिशियल फूड, या आपके फ्रोजन फूड, या आपके जिगर को डैमेज करते हैं। कैसे करते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, जिगर इनको हजम करने की सलाहियत ही नहीं रखता कि रब ताला ने जिगर को बताया था जो चीज मट्टी से निकलेगी, मट्टी में पकेगी, उसको डाइजेस्ट करना है, और जो चीज इन चीजों से निकलती नहीं उसको अननेचुरल वे से प्रोसेस किया जाता है, रिफाइंड करके, प्रोसेस करके। मेरे मोहतरम भाइयों, जिगर ने उसको हजम ही नहीं करना। जितनी चीजें, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हकीम लुकमान ने कई हजार साल पहले फरमाया था, बीमारी सिर्फ एक है, और वो क्या है? नेचर से हट जाना, फितरत से हट जाना। इलाज क्या है? वापस अपनी फितरत पे आ जाना। जिगर उस खाने से
बीमार होता है, जो गला हुआ है, जो केमिकल के ऑयल से बना हुआ है, जिसमें रिफाइंड नमक डाला गया है, आयोडाइज साल्ट, जो चक्की का लोहे की चक्की का पिसा हुआ आटा है उससे खराब होता है, आपके रिफाइंड पानी से खराब होता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर अपने जिगर को बचाना चाहते हो, इसको वो चीजें खिलाओ जिसके लिए रब ताला ने इसको पैदा किया है। और जिगर हर उस चीज को हजम करेगा जो मिट्टी से पैदा होती है, जो मिट्टी से निकलती है, जो मिट्टी में पकती है। अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करते हैं, रब ताला हमें उन सारी चीज़ों को समझने की, समझ के अमल करने की जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारे लिवर्स को डैमेज कर रही हैं। जो चीज़ लिवर को डैमेज करती है, रब ताला हमें उन सारी चीज़ों को समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के सारे कच्चे और पक्के मकानों में पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।